हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक हैं एंड सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन में लगे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हमने ये टॉपिक लिया है फिज़िक्स का। चैप्टर 14 है सेमीकंडक्टर्स। इसमें हम बहुत ज़्यादा साइंटिफिक या बहुत ज़्यादा डेप्थ की बातें नहीं करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और किसी भी चीज़ का जब बेसिक क्लियर होता है तो आगे उसके डेप्थ को समझना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं हम बिल्कुल स्टार्टिंग से। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसा भी हमें रिस्पांस मिलेगा हम इस चैप्टर के आगे के सारे टॉपिक्स की वीडियो आपको ज़रूर देंगे, और वो भी बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स होता क्या है। एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे, चैप्टर के फर्स्ट पेज पे कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट है, उसको आप ज़रूर पढ़ें। उसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि भाई हमें क्यों इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, सेमीकंडक्टर आखिर बनाए क्यों गए। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। पहले जो होता था, ये सब काम जो हमारा होता था, ये सब होता था वैक्यूम ट्यूब्स से। पहले हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स होती थी बड़ी बड़ी, उसमें एनोड कैथोड वगैरह, आप जैसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा वो स्पेस ऑक्यूपाई करती थी और बल्कि होती थी, बहुत ज़्यादा वज़न होता था उनमें, और रिलेएबल भी नहीं होती थी, यानी टिकाऊ नहीं होती थी। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे डिस्कवरी बढ़ती गई, तब ये सेमीकंडक्टर्स का इन्वेंशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसमें हमारे मेनली सेमीकंडक्टर्स में ये होते हैं हमारे रेजिस्टर्स, उसके बाद होता है कैपेसिटर्स, उसके बाद होता है हमारा डायोड्स, उसके बाद होते हैं हमारे ये ट्रांजिस्टर्स। मेनली यही चार कंपोनेंट्स होते हैं, बाकी आईसी वगैरह ये सब इन्हीं का मिक्सचर होता है। रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह ये सब होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अभी अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो इसमें से रजिस्टर और कैपेसिटर, ये दोनों चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इनको पढ़ चुके हैं। रजिस्टर्स को हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है और कैपेसिटर्स को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। ठीक है, और इस चैप्टर 14 में हमें मेनली डायोड्स पे और ट्रांजिस्टर पे फोकस करना है। ठीक है, अभी घबराओ मत, ये डायोड और ट्रांजिस्टर क्या होता है इसके बारे में सब डिटेल आगे आएगी, अभी ये सिर्फ बेसिक है। ठीक है ना, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हैं, जैसा आप सब पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, मैटर, कोई भी चीज़ जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके अंदर कुछ वज़न होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज़ कॉल्ड मैटर। ये 9th में भी और 7th 8th में भी आप पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे कैसे है, ये आपको हम बता रहे हैं। मैटर की क्लासिफिकेशन, किसी भी मैटर की क्लासिफिकेशन होती है दो तरीके से। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल
क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैटर की क्लासिफिकेशन होती है दो तरीके से, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। अभी हम फिज़िक्स का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो इस केमिकल वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल क्लासिफिकेशन पे हम मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसमें भी सॉलिड की क्लासिफिकेशन हम करेंगे, मेनली हमें सॉलिड के बारे में ही डिस्कस करना है यहाँ पे, क्योंकि सेमीकंडक्टर सॉलिड होते हैं। अब सॉलिड की क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरीके से है, बट इस चैप्टर में हमें जिस चीज़ पे डील करना है हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। सॉलिड की क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ओके, सॉलिड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो इसके 3 टाइप्स हो जाते हैं, क्या क्या? कंडक्टर्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये 3 टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं एंड इंसुलेटर हैं। ओके, अब ये कंडक्टिविटी जो है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हम सॉलिड्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। अब कंडक्टिविटी को भी किस बेसिस पे हम क्लासीफाई, कंडक्टिविटी को भी हम किस बेसिस पे पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। किस बेसिस पे पढ़ेंगे कंडक्टिविटी को? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। अब ये एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, इनको हमें पढ़ना है। ठीक है, इनको हमें पढ़ना है। अब इनको पढ़ेंगे हम, एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स। ओके, तो कोई भी मैटर होता है, कोई भी सॉलिड होता है, उसके अंदर 2 तरह के बैंड होते हैं। 2 तरह के नहीं, 3 तरह के। उन 2 से तीसरा अपने आप बनता है। क्या क्या? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप, ये 3 चीज़ होती हैं किसी भी मैटर के अंदर। जैसे कोई भी मेटल का पीस है हमारे पास, तो इस टाइप से
पार्टीशन होता है वैलेंस बैंड, फोरबिडन गैप एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, बाकी इनको अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वैलेंस बैंड, फोरबिडन गैप, कंडक्शन बैंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स में किस तरीके से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स उसके बाद इंसुलेट, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स, और उसके बाद इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये हमने एक कंडक्टर का पीस लिया। ओके, इसमें है तीनों का सेम तरीके से हम लोग लगभग अप्रोक्सीमेटली, अब इस पे इतना क्लियर नहीं बन सकता है, बस जैसा भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमने 3 मेटल के पीस ले लिए, जिसमें से एक है कंडक्टर, एक है सेमीकंडक्टर और एक है इंसुलेटर। बट तीनों दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, है ना। तो अब वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फोरबिडन गैप डिसाइड करेगा कि ये कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, क्योंकि इसी के बेसिस पे पढ़ रहे हैं ना हम, एनर्जी बैंड के बेसिस पे। तो अब क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है इनमें। कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये हमारा बीच में है फोरबिडन गैप, या इसको फोरबिडन एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं। फोरबिडन गैप भी बोल सकते हैं, फोरबिडन एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं। और ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, CB। ठीक है, और ये दूसरा आ गया हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कुछ इस तरीके से फोरबिडन गैप थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये फोरबिडन गैप, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तीसरा एंड लास्ट इंसुलेटर। इंसुलेटर में ये गैप हमारा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, इसको हम बोलेंगे फोरबिडन गैप, VB, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो आपको कुछ डिफरेंस शायद नज़र आ रहा होगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है यही डिसाइड करता है कि कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। आप सब जानते हैं कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, पास करते हैं। एंड सेमीकंडक्टर्स के बारे में शायद आप ज़्यादा भी नहीं जानते हैं, तो इसको हम बाद में देखेंगे। और इंसुलेटर जो है वो अलाउ नहीं करते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल भी आप जानते हैं, रबर, प्लास्टिक, ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है, और कंडक्टर्स में भी गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम,
ये सब हमारे कंडक्टर्स हैं। आयरन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम ज़्यादा सबको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, एक दो एग्जाम्पल बहुत हैं समझने के लिए। और तीसरा बच गया हमारा सेमीकंडक्टर्स। अब ये सेमीकंडक्टर की कहानी है इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर 14 जो चैप्टर का नाम है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप पहले एक बारी। इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी होते हैं, मेनली ये तीन होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम, जिससे हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बने होते हैं। रजिस्टर वगैरह, रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, ये सब जो बने होते हैं इनके अंदर यही वाले सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम ही फिल होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब इसका एक बेसिक थोड़ा सा और देख लीजिए आप, थोड़ा सा लॉजिक क्या है। इसको कंडक्टर क्यों बोला हमने, क्योंकि इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप जो है, फॉरबिडन गैप बहुत कम है। यानी यहाँ से अगर हम इसको कोई भी एनर्जी देंगे वैलेंस बैंड को, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ईजिली कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। समझ रहे हो, कंडक्टर्स को कंडक्टर्स क्यों बोला, क्योंकि एनर्जी गैप इनका बहुत कम है और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ईजिली आ सकते हैं। और सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी को देना पड़ेगा, इसको यहाँ लाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे भी जैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें थोड़ी सी एनर्जी देके कंडक्टर में थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे, क्योंकि गैप बहुत कम है। और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में सेमीकंडक्टर्स में थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये यहाँ पहुँच जाएंगे, इसमें ऐसे इसमें पहुँच जाएंगे। और तीसरा आता है इंसुलेटर। अब इसके भी वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और बीच में एनर्जी गैप आपने देखा बहुत ज़्यादा है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी एनर्जी देना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये हमारे इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से इतना गैप इनका होता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पहुँच ही नहीं पाएंगे जल्दी से। और जितनी एनर्जी हम इसको देंगे इतनी तो एनर्जी की खपत वैसे ही हो जाएगी हमारी, फिर आगे हम किसी चीज़ को ऑपरेट कैसे करेंगे। तो इसीलिए इनको इंसुलेटर बोला गया, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर बोला गया और कंडक्टर्स बोला गया। ये प्योर कंडक्टर्स इजीली जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, और इसमें सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी एनर्जी को ज़्यादा देना पड़ेगा, और इसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि जो हम दे नहीं पाएंगे। दे सकते हैं लेकिन देना ठीक नहीं है उससे, क्योंकि हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर्स। आई थिंक आपको कुछ क्लियर हुआ होगा इस वीडियो से। एंड नेक्स्ट वीडियो हम इसके बाद जो पी एन जंक्शन डायोड वगैरह जो भी है इस चैप्टर में उनको कवर करेंगे, बट यहाँ तक इसका बेसिक था। आप इसको देखिए, समझिए और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से करिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। एंड अगेन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो डाल सकें। थैंक यू वेरी मच।